हेलो। आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम मोर देन ओ गिव्स को डिस्कस करते हैं कि मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो और मोर देन ओ गिव्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो और लेस देन ओ गिव। सो मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो। इन दिस द फ्रीक्वेंसी आर cumulated and are indicated in the graph corresponding to the lower limit of the class in a frequency distributions. Here the lower limits of class intervals are taken on x-axis and their corresponding cumulative frequency on y-axis. बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे हमारे पास लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम अपर लिमिट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यानी कि लोअर लिमिट कोई भी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी डाटा हमारे पास गिवन है वहाँ से हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। और लोअर लिमिट और इंटरवल को हमें कहाँ पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज आएगी वो कहाँ पे लेंगे हम, वाई एक्सिस पे। द cumulative frequency would corresponds to successively decreasing, यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ लोअर लिमिट्स इन दिस सीरीज इन द मैनर इन द मोर देन मैनर्स। यानी कि मोर देन में जैसे जैसे हमारे पास लोअर्स लिमिट्स पे हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। जैसे कि सपोज करो कोई एग्जांपल है हमारे पास, क्लास इंटरवल दिए गए हैं 0 to 5, 5 to 10। सो हम सबसे पहले क्या लेंगे, मोर देन 0, कि मोर देन 0 हमारे पास कितने मार्क्स हैं या उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। सो उसमें क्या होगा, आगे वाले सभी क्लास इंटरवल्स के मार्क्स या फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, मोर देन 5 एंड सो। तो इस तरीके से हम उस पर चलते जाएंगे। सो आइए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने यूज किया था लेस देन ओ गिव्स में, सो वही है हमारे पास। यहाँ से हम इसी एग्जांपल्स के जरिए मोर देन ओ गिव्स फाइंड आउट करते हैं। सो मोर देन ओ गिव्स में यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे लिमिट थी इंटरवल्स में, यहाँ पे हमने लेस देन में क्या करते थे, हम अपर लिमिट लेके चलते थे कि लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोर देन, कि मोर देन 4, मोर देन 8, मोर देन 12, मोर देन 16, मोर देन 20 कितने, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक करेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं क्लास इंटरवल यानी कि मोर देन। सो मोर देन 4 में यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, मोर देन 4 में ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल आ जाएगी कि मोर देन 4 में 4 से मोर देन कितने हैं, ये सभी के सभी हैं। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 6 + 10 + 8 + 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगी 10, 20, 28, 32। यानी कि मोर देन 4 में कितने आ गया हमारे पास, 32। नेक्स्ट है मोर देन 8 में ये तो लेस देन 8 हो गए, यानी कि मोर देन 8 में कौन से हो जाएंगे, ये सब। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अगर इसको हम यहाँ से जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 10 + 8 + 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और 8 हो गया 24, 28। मोर देन 8 में आ गया हमारे पास 28। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 12। मोर देन 12 में हमारे पास ये आएगा यहाँ से लेकर के ये, और ये इसमें से छूट जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास मोर देन 12 में 10 + 8 + 4, यानी कि ये कितना हो गया 10 + 8 18 और ये 22। नेक्स्ट है मोर देन 16 कितना होगा, मोर देन 16 8 + 4, यानी कि दिस इज इक्वल टू 12। और नेक्स्ट मोर देन 20 में कितना रहेगा हमारे पास, वो भी रहेगा 4।
सो ये हमारे पास क्या बन गया, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। सो मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो हायर टेकन क्लास इंटरवल या फिर लोअर लिमिट, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट ही तो लेते हैं इसकी, यानी कि जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल थे इन सब की हमने क्या ली है, लोअर लिमिट। ये भी लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस एंड कोरस्पॉन्डिंग मोर देन, कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, मोर देन cumulative frequency on y axis, यानी कि मोर देन cumulative frequency on y axis। सो नेक्स्ट y axis है। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो उसी तरीके से लोअर लिमिट हमने ले ली x एक्सिस पे, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 4, 8, 12, 16 एंड 20, और इनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने ले ली y एक्सिस पे। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे है ये हमारे पास मोर देन 4, मोर देन 8, 12, 16 और 20 की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या क्या यहाँ पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं, यानी कि ये कहाँ तक जाएगी हमारे पास 32 तक। सो स्केल में हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेंटीमीटर शो 5। सो मोर देन 4 हमारे पास कितना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 32, यानी कि 30 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया हमारे पास 32। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 8, कितना है 28, यानी कि ये इससे थोड़ा सा पीछे, यानी कि ये आ गया हमारे पास। मोर देन 12 में हमारे पास यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोर देन 12, मोर देन 12 में हमारे पास है कितनी, मोर देन 12 में है 22। सो मोर देन 12 में आ जाएगी 22, यानी कि 20 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया हमारे पास मोर देन 12। और नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 16, मोर देन 16 में कितनी है, ये है हमारे पास 12। सो मोर देन 16 में आ जाएगी 12, यानी कि 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया हमारे पास मोर देन 12 में 16। और मोर देन 20 में लास्ट है जो हमारे पास, मोर देन 20 में कितनी है 4। सो मोर देन 20 में आ जाएगी हमारे पास 4, यानी कि 5 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये आ गया हमारे पास मोर देन 20। सो ये आ गया हमारे पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अब इसको हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ से एक फ्री हैंडेड स्मूथ कर्व के जरिए इनको सभी को जोड़ देते हैं। सो ये जो हमारे पास कर्व आया है, ये फ्री हैंडेड स्मूथ कर्व, ये क्या है हमारे पास, मोर देन ओगिव या फिर मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी एग्जांपल की हेल्प से हमने लेस देन का भी किया है और मोर देन, यानी कि दोनों में फर्क क्या है कि अगर लेस देन की बात कर रहे हैं तो अपर लिमिट का यूज करना है, अगर मोर देन में कर रहे हैं तो लोअर लिमिट का यूज करते हुए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। जो भी ग्राफ बनेगा, दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव्स।